क्या तुम अपने पेरेंट्स को सेक्स करते हुए पूरी जिंदगी भर देखना चाहोगे या फिर तुम उनके साथ ज्वाइन करके इस चीज को हमेशा के लिए खत्म कर दोगे? ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है रणबीर इलाहाबादिया की और मैंने इसे बस इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। Your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? और हाँ, उस शो में क्या होता है, उस शो में क्या हुआ, इन चीजों के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, वो आप जानते ही हैं। मैं बस बात करने वाला हूँ उस मेंटलिटी की जिसकी वजह से शायद रणबीर इलाहाबादिया ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए और इन्हीं शब्दों को सुन करके वहाँ की ऑडियंस हंस रही थी, तालियां बजा रही थी। पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है ये। जहां तक मुझे समझ आता है, रणबीर के माइंड में कुछ स्पॉन्टेनियस थॉट आए और उसने उसे वहां पर बक दिया। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि रणबीर को शायद ऐसा लगा होगा कि इंडिया गॉट टैलेंट एक ऐसा शो है जहां पे आप कुछ भी बोल सकते हो, चाहे वो कितना ही भद्दा क्यों ना हो, चाहे वो किसी के फैमिली के बारे में हो, इवन चाहे वो किसी के डेथ पेरेंट्स के बारे में हो। His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on मधुर बिल्ली। मधुर के पापा आ गए क्या? और इस भद्दी सी चीज को लोग डार्क कॉमेडी का नाम दे करके एंजॉय करते हैं और इसका सोशल प्रूफ है इस शो को मिले हुए व्यू। लगभग 7 मंथ में इस शो ने 350 मिलियन व्यूज को गेन किया है। और जो इस शो को फॉलो कर रहा होगा उसको पता ही होगा कि यहाँ पर कितने सारे लोग आए और वायरल हो गए, क्योंकि इस शो को इतने ज्यादा व्यू मिल रहे हैं। तो क्यों नहीं भाई, मैं भी इस शो पे जाऊंगा, मैं भी ऐसे वल्गर चीजें बोलूंगा ताकि मेरे को भी फेम मिले, मैं भी वायरल हो जाऊं। अभी जिस स्टेटमेंट की वजह से रणबीर इलाहाबादिया के ऊपर केस हुआ है, अगर वही स्टेटमेंट समय रैना ने दिया होता तो शायद इतना ज्यादा बवाल नहीं होता। क्योंकि नो अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम रणबीर इलाहाबादिया, जो बंदा रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन जैसे टॉपिक्स पर बात करता है, इतने बड़े बड़े लोग उसके पॉडकास्ट में आते हैं, क्या वो कुछ ऐसा भी बोल सकता है? ओवरऑल देखा जाए, रणबीर के कंटेंट की वजह से जो उसकी इमेज बनी हुई है और जो उसने इस शो में आकर बोला है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब बात आती है लोगों की मेंटलिटी के ऊपर कि जो लोग इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या वो ऐसे कंटेंट को देखना पसंद करते हैं या नहीं। जब मैं एडल्ट साइट पर गया और मैंने सर्च किया, जैसे स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर, स्टेप फादर जैसे वर्ड्स, इन कंटेंट्स के ऊपर मिलियंस में व्यू थे। मतलब ये सोशली प्रूफ है कि लोग ऐसी चीजें देखना चाहते हैं, या इन पर जितने ज्यादा व्यू की वजह यही है कि लोगों को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और हाँ, ये वही लोग हैं जिन्हें अपनी माँ, बहन और बीबी में कोई भी फर्क नजर नहीं आता है। और जब इतने बड़े शो पर इंडिया के बेस्ट क्रिएटर कुछ ऐसे जोक को क्रैक करते हैं, तो इन्हीं लोगों के वैल्यू थॉट को वैलिडेशन मिलता है। और तो मुझे कुछ भी बोलो, ये बात सच है कि रणबीर इलाहाबादिया ने जो चीज बोली है, वही चीज लाखों लोग इंटरनेट पर जा करके इग्नेटो मोड खोल करके देखते हैं। हम सोचते हैं अपनी हर वीडियो में जो हमने सवाल किया या जो हमने बातें की उसका सॉल्यूशन रखे, बट सच में इस चीज का सॉल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं है। लोगों की जो मेंटेलिटी है ना, वो बिल्कुल सड़ चुकी है। मैं सच बता रहा हूँ, लोग कूल बनने के चक्कर में सारे मोरल वैल्यू को भूल चुके हैं। बाकी आपने जब रणबीर इलाहाबादिया का ये स्टेटमेंट सुना तो आपके माइंड में क्या आया, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये मेंटलिटी सुधारने की कोई भी सॉल्यूशन पता है तो #सॉल्यूशन लिख करके कमेंट में जरूर बताना, मैं उसको पिन कर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। आई होप मैं आपको जो मैसेज पहुंचाना चाह रहा था वो आपके पास बिल्कुल सही तरीके से पहुंचा। अगर मेरा मैसेज आपके पास तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंचा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो मेरा मैसेज हो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।